5 राज्यों के नतीजे जब और बारीकी से आगे चलकर देखे जाएंगे तो ये बात भी देखी जाएगी कि जिस मुस्लिम वोट के दम पर विपक्ष खुद को सिकंदर समझता रहा, अब उस सियासत का मुकद्दर हिंदू वोट की एकजुटता के आगे चलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम 2 राज्य जहां 30 से 35% मुस्लिम वोटर हैं, जहां एक तरफ बंगाल में ममता के जीते हुए 37% विधायक मुस्लिम ही हैं, जहां असम में कांग्रेस के 19 में 18 विधायक मुस्लिम जीते हैं, जहां बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ही खाता खोल पाए हैं, तब विपक्ष की मुस्लिम वोट की जमीन पर खड़ी सियासत के सामने बीजेपी हिंदू वोट धुरंधर साबित हो रही है। वीडियो नंबर 1, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ता रोने लगे। कहा गया, जहां टीएमसी के गुंडों की वजह से कार्यकर्ता हर चुनाव बाद मारे पीटे जाते थे, वहां अब की बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद वो डर खत्म हो गया। वीडियो नंबर 2, आसनसोल में बीजेपी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता जीत हासिल होते ही रोने लगते हैं। ये कहते हैं, हर बार जीतने के बाद टीएमसी के लोग पीटते थे, हर चुनाव के बाद 15 दिन तक बाहर रहना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। वीडियो नंबर 3, कोलकाता में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान आज तक संवाददाता मुनीश पांडे से बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ता भावुक होकर वो दुखद किस्सा सुनाने लगती हैं, जब पहले चुनाव में बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी को वोट देने वालों के खिलाफ गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी। आज इस खुशी के दिन में भी उसका याद इसका मन में आ रहा है, किस तरीके से इतने दिन से ये लोग इतना अत्याचार झेला है, ये टीएमसी का अत्याचार, क्योंकि वो लोग क्षमता में है। लेकिन अब बंगाल में बदलाव की भगवा लहर चल रही है, जहां कार्यकर्ता खुद को बेखौफ पाते हैं, और ये खौफ क्या तब खत्म हो पाया जब हिंदू वोट एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में आया है। पश्चिम बंगाल में जहां 30% मुस्लिम वोट टीएमसी की ताकत पहले बनता आया, वहां बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट होकर पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया, मुस्लिम वोट बैंक किसी पार्टी को अकेले जिता नहीं सकता, क्योंकि असम में 34% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और बीजेपी 100 सीटों के पार। बंगाल में 30% मुस्लिम वोट है, फिर भी बीजेपी 200 सीट के पार पहुंच गई है। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। बंगाल के चुनावी नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पश्चिम बंगाल से नए हिंदू वोट वाली राजनीति का मार्ग खुल चुका है। तुष्टीकरण की सियासत करके जो विपक्षी दल सोचते हैं कि वो मुस्लिम वोट के दम पर सरकार बना सकते हैं, तो अब वो रास्ता बंद हो चुका है। योगी जी का अद्भुत सभा थी, ऐतिहासिक रही। योगी जी की तूफानी सभा रही, बड़ी डिमांड थी योगी जी की, मतलब अद्भुत रहा, समावेश सभी का रहा। 2021 में मुस्लिम जहां 40% से ज्यादा हैं, ऐसी कुल सीट 62 है, जिनमें टीएमसी ने 59 सीटें जीती थी। बंगाल में तब बीजेपी ऐसी केवल 3 सीट जीत पाई थी, लेकिन अब की बार इसी 40% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य 62 सीटों में टीएमसी 40 सीट जीत पाई, बीजेपी 17 सीट जीत पाई, अन्य को 5 सीटें मिली। 2021 में मुस्लिम जहां 20 से 39% तक हैं, ऐसी कुल सीट 79 हैं। टीएमसी ने 63 सीटें एक तरफा जीती थी, बीजेपी 15 सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2026 में हिंदू वोट एकजुट होने के बाद पूरी तस्वीर पलट जाती है। उन्हीं 79 सीट में से टीएमसी केवल 28 जीत पाती है और बीजेपी 50 सीट जीतती है, अन्य को 1 सीट मिलती है। 2021 में मुस्लिम जहां 20% रहे, ऐसे कुल सीट 153 है,
टीएमसी ने तब 94 सीटें जीती, बीजेपी 59 सीट जीत पाई थी। लेकिन 2026 में पूरा आंकड़ा, पूरा गणित, सब कुछ हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण बदल जाता है। इन 153 सीट में से टीएमसी केवल 15 सीट जीत पा रही है, बीजेपी 138 सीट जीत रही है। इन तीन आंकड़ों पर आज बहुत ध्यान से गौर करने की जरूरत है, जो साफ साफ बताते हैं कि अब जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, उन्हीं सीट की वजह से केवल टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य अपनी सियासत बंगाल में बचा पाए हैं। टीएमसी की अब की बार आधी सीट वहीं से आई जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर की दो सीटें भी इसी 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाले इलाके में शामिल हैं। और बाकी जहां 20 से 39% तक मुस्लिम वोटर पहले एकजुट होकर विपक्ष को जिता देते थे, बाकी हिंदू बट जाते थे, वहां हिंदू वोट के एकजुट होकर बीजेपी के पाले में आने से बंगाल का चुनावी नक्शा बदल गया है। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।